दोस्तों, इंडिया की टीम इस टाइम रुकने के मूड में नजर नहीं आ रही है और वर्ल्ड कप में अपने 8 में से 8 मैचेस इंडिया की टीम जीत चुकी है। एक मैच इंडिया का बाकी है और शायद 9 में से 9 मैचेस इंडिया की टीम जीत जाएगी, क्योंकि अगला मैच इंडिया का नीदरलैंड के खिलाफ है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला गया, वहां पर आपको मालूम है कि विराट कोहली, किंग कोहली ने जो है वो 49वां शो बनाया, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है विराट कोहली का ये 79th जो सेंचुरी थी विराट कोहली की। अब कुछ लुच्चे बुच्चे जो लोग हैं भाई साहब, जिनसे इंडिया की जीत बर्दाश्त नहीं होती है या विराट कोहली की सेंचुरी बर्दाश्त नहीं होती है, वो तो ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई साहब विराट कोहली आउट थे और जो डीआरएस में जो है वो चीटिंग की गई है। कोई कह रहा है भाई साहब इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको जो है न्यू बॉल दिया जाता है, कोई जो है स्पेशल बॉल दिया जाता है। इनकी ऐसी बहुत सारी चवलें मारी जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग लेजेंड्स हैं भाई साहब, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो इंडिया से हैं, जो इस गेम की रिस्पेक्ट करते हैं और जिन्होंने अपने ज़माने में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, वो सारे के सारे इस टाइम इंडिया की टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ में विराट कोहली को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लुच्चे बुच्चे लोगों की बातों पे तो मेरे ख्याल में ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेली ही नहीं हुई है और आजकल वैसे खबरों में रहने के लिए और रेटिंग के चक्कर में ऐसी बकवास किस्म की बातें करते हैं। बहरहाल विराट कोहली ने आज 49वां शो बना के सचिन तेंदुलकर का ओडीआई में 49 शो जो थे ना, उनका जो रिकॉर्ड है उसको बराबर कर लिया है। और मुझे याद आ रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने यह बोला था एक बार एक इवेंट में कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इनमें से कोई एक जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, और अगर इंडिया का कोई तोड़ लेता है भाई साहब तो मैं माइंड नहीं करूंगा। हाँ, किसी बाहर के बंदे ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मुझे दुख होगा। अब वो तो बराबर हो चुका है, अब एक सेंचुरी और बनाएंगे, शायद विराट कोहली आगे चले जाएंगे और जाना चाहिए भी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर 451 मैचेस में जो उन्होंने बनाया हुआ था और विराट कोहली ने 277 मैचेस में 49 सेंचुरियां लगा ली हैं, ठीक है। अब वसीम अकरम जो है विराट कोहली पे हैरान नजर आए भाई साहब, और वसीम अकरम ने यह बोला है कि अल्फाज नहीं है। उन्होंने इस तरह से बोला कि विराट कोहली की जो ग्रेटनेस है उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किन अल्फाज में ये बयान करूं कि विराट कोहली कितना ग्रेट प्लेयर है। उन्होंने बोला कि भाई ये बंदा किसी और प्लेनेट से आया हुआ है, ठीक है। और फिर शोएब मलिक ने बहुत तारीफें की हैं। शोएब मलिक ने विराट कोहली की फिटनेस की तारीफ किया खास करके। उन्होंने बोला है कि इस बंदे की जो फिटनेस है ना वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है, और आज 35वां जो है वो अपना बर्थडे ये बना रहा था, लेकिन जो है विराट कोहली जैसे बैटिंग कर रहे थे, जैसे रनिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई 25 साल का जवान लड़का जो है दौड़ रहा है। और जवान लड़के जो है विराट कोहली के साथ दौड़ते हुए बेबस नजर आते हैं। तो ये विराट कोहली की जो फिटनेस है ना, ये भी बहुत बड़ी वजह है कि विराट कोहली जो है लगातार जो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने विराट कोहली को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है, और उसके बाद विराट कोहली की इंटेंट पे जो है शाहिद अफरीदी ने बहुत सारी बातें की हैं। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मैंने देखा कि बड़ी मुश्किल पिच थी ये, जहाँ पर जो है विराट कोहली ने बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, और विराट कोहली की ग्रेटनेस ये है कि विराट कोहली बड़े जल्दी जो है वो पिच को रीड कर लेते हैं। और आज उन्होंने बोला कि कुछ जो है वो लुच्चे बुच्चे बच्चे जो हैं वो विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि विराट कोहली ने स्लो खेला भाई साहब, विराट कोहली ने सेल्फिश इनिंग्स खेली। लेकिन हकीकत यह है कि विराट कोहली ने टीम के लिए खेला, और विराट कोहली अगर खड़े ना होते, तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते, इंडिया की टीम इतना स्कोर ना बना सकती। और इसकी मिसाल, इसकी एग्जांपल आपके सामने है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 100 स्कोर नहीं बना सकी। तो शाहिद अफरीदी ने बोला कि विराट कोहली ने पिच को बड़े जल्दी जो है रीड कर लिया था, और यही वजह है कि विराट कोहली 100 बनाने में कामयाब हुए। और उन्होंने बोला कि विराट कोहली इस टाइम इस दुनिया का सबसे ग्रेट प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, ये अगर कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। उन्होंने बोला कि सचिन तेंदुलकर तो ग्रेट हैं, लेकिन विराट कोहली जो इस टाइम
खेल रहे हैं खिलाड़ी, इनमें जो है ग्रेटेस्ट है विराट कोहली, और गोट इसको वैसे ही नहीं बोला जाता है। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने बोला कि विराट कोहली बहुत हम्बल इंसान है। उन्होंने बोला कि मैंने जब जब विराट कोहली को मैसेज किया, विराट कोहली ने फौरन से मुझे रिप्लाई भी किया, और बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान है विराट कोहली, दिल इसका बहुत प्यारा है। और अगर बैटिंग की बात की जाए, टैलेंट की बात की जाए, उन्होंने बोला कि विराट कोहली इस टाइम ये जो दौर चल रहा है ना, दौरे हाजिर का सबसे बेहतरीन प्लेयर है और सबसे ट्रस्टेड प्लेयर है, उन्होंने बोला। और साथ में मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि ठीक है, ओडीआई में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट में भी वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और हम जो है वो ये बोलेंगे कि विराट कोहली दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है गुजरा है। तो सारे जो लेजेंड्स हैं भाई साहब वो तारीफ कर रहे हैं। तो आप देखें, मैं स्टार्ट में मैंने आपको क्या बोला था, कुछ लुच्चे बुच्चे जो है हसन रजा जैसे लोग जो कह रहे हैं बॉल को जो है वो चेंज किया जाता है जी, विराट कोहली को हेल्प मिलती है, जानबूझ के उसकी सेंचुरी करवाई गई है बीसीसीआई की जानब से। लेकिन जो लेजेंड्स है ना, वसीम अकरम, वकार यूनस हो गए, शोएब मलिक की बात करें, मिसबाह उल हक हो गए, ये सारे लॉजिकल बात करते हैं, ये ऐसी बात करते हैं जिसमें लॉजिक नजर आता है। ऐसा पता चलता है कि यार वाकई में इन लोगों ने गेम खेली हुई है। और जब वसीम अकरम जैसा लेजेंड, जब मिसबाह उल हक जैसा बंदा, जब मोइन खान जैसा बंदा, शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ जैसा बंदा विराट कोहली की ग्रेटनेस कि जो वो गीत गा रहा है भाई साहब, फिर ऐरे गहरे लोगों की बातों का ध्यान देने का मकसद ही क्या है? मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हकीकत यह है कि भाई साहब कुछ लोग जलते हैं विराट कोहली से और इंडिया की जीत से कि यार 8 मैचेस लगातार इंडिया की टीम कैसे जीत गई है, और वो लोग जो है ऐसी बकवास किस्म की बातें करते हैं, बाकी कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया? इसलिए कुछ लोग जो है जल रहे हैं भाई, और वो जो है ऐसी बकवास किस्म की बातें कर रहे हैं। हकीकत यह है कि विराट कोहली इस दौर का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है भाई साहब, और चेज मास्टर विराट कोहली तो वैसे नहीं बने भाई, 19 सेंचुरियां जो चेज करते हुए लगाई हुई है भाई साहब, तो वैसे ही नहीं कहते हैं चेज मास्टर। और आज आप देखें विराट कोहली की 121 बॉलों पे 101 स्कोर, 10 चौके, और एक मुश्किल कंडीशन के ऊपर जहां पर स्पिनर इतने ज्यादा खतरनाक हैं आप सोच नहीं सकते। और मुझे ये यकीन हो गया है भाई साहब कि जो लोग विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे, सेल्फिश कह रहे थे, उन्होंने जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखी होगी ना, उन्हें थोड़ी सी शर्म जरूर आई होगी कि यार एक बंदे ने सेंचुरी लगाई है, टीम को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जहां से हमारी टीम इतनी आसानी के साथ जीत गई है, और हम जो उसे सेल्फिश कह रहे थे, हम उसे कह रहे थे कि भाई साहब वो स्लो खेला, अपने लिए खेला, हम उसे स्टैट पैडर कह रहे थे। तो उन लोगों को कम से कम शर्म तो आई होगी, नहीं भी आई है यार तो आ जानी चाहिए कि जो है वो विराट कोहली जैसे लेजेंड को आप ऐसे जो है जलील करेंगे, ऐसे उसके ऊपर जो कमेंट पास करेंगे आप, वो इतनी कमाल की इनिंग्स खेल के जाएगा। बहरहाल अभी भी अगर किसी को नहीं समझ आया कि विराट कोहली दौरे हाजिर का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है भाई, तो वो फिर अपना इलाज करवा ले, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।